गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं, जल्दी से बता ही दीजिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी कढ़ी पकौड़ा, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। तो हमने एक कटोरी बेसन को अच्छी तरीके से छान कर रख लिया है, यानी कि एक डोंगे में। तो अब ये हमने मेथी लिया है। मेथी को अच्छे से बारीक बारीक तोड़कर, काट कर, 4-5 पानी से धोकर रख लिया है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छी तरीके से हम इसे फेंट लेते हैं। बेसन को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा बेसन में पानी डालें, ज़्यादा ना डालें। और अच्छी तरीके से आप फेंट लें। ये देखें इस तरीके से। और ये हमने जो मेथी भाजी रखी हुई है ना, अब इसे हम मेथी भाजी इसमें डाल देते हैं और आधी मेथी हम बचा लेते हैं और फिर हम इसी तरीके से मिला देते हैं इसे। ये देखें इस मतलब मम्मी बैटर को गाढ़ा रखना है। हाँ। और ये हमने एक प्याज को बारीक बारीक काट लिया है और 3 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट लिया। इसे भी हम डाल ही देते हैं और डालना बनता है। ये देखें इस तरीके से मिला लें। तो 1 चुटकी हम सोडा डाल देते हैं। आधी चम्मच हम नमक डाल देते हैं। आधी चम्मच हम मिर्ची डालेंगे पिसी हुई। आधी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और हाथ के से अच्छी तरीके से मिलाएंगे इस तरीके से और अच्छी तरीके से फेंट लें। हाथ से फेंटने की कुछ बात ही अलग होती है। तो ये देखें अच्छी तरीके से हो चुका है। चलिए अब पहले पकौड़े बना लेते हैं। तो कढ़ाई पे हमने तेल डाल दिया था और तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पकौड़े बना ही लेते हैं, देरी क्यों करें फिर। ये देखें इस तरीके से हमें डाल देना है। गाइस, वीडियो पे बने रहेंगे तो रेसिपी आपको समझ में आएगी। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से डाल दें। गाइस, आपने कढ़ी तो बहुत प्रकार की खाई होगी, लेकिन मेथी की कढ़ी आपने पहली बार इस तरीके से बना के खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है और बनाना तो बनता है। तो अब इसे हम एक एक करके पलटाते जा रहे हैं। एक साथ ही पलटने वाले हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो ये देखें इस तरीके से एक ही साथ पलट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पलटना तो है, उसे किसी भी तरीके से पलट जाए। फिर एक एक करके अलग भी हो जाएंगे। ये देखें इस तरीके से एक एक करके अलग भी हो जाएंगे, उसकी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। और इसके पकौड़े खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। आप चाहें तो पकौड़े भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखें। तो देखिए हमारे पकौड़े जो हैं वाकई में बहुत ही अच्छे फूल रहे हैं, बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बहुत ही प्यारे। थोड़ा सा और पलटाते हैं इस साइड को। तो दोनों तरफ से अच्छी तरीके से फ्राई हो गई हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखें तो हमने एक एक करके सारे पकौड़े निकाल लिए हैं फ्राई करके। तो जिसमें हमने पकौड़े के लिए बैटर बनाया था, अब उसी में हम ये इसका तैयार करेंगे। ये देखें हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। अभी हम बेसन डाल देते हैं कढ़ी के लिए और 1 कटोरी हम दही डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसे हम फेंट लेते हैं। इसमें गुठली बिल्कुल ना हो, इस तरीके से। ये देखें गुठली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। और दही भी हमारी अच्छी तरीके से फिट जाएगी। तो ये देखें हमारी दही भी फिट चुकी है। अब ये हमने थोड़ा सा मेथी रखी हुई है, तो हम ये मेथी डालते हैं।
इस तरीके से। मतलब मम्मी आधी मेथी भाजी आप जो है 1 पाव मेथी में आधी पाव हमने उसकी भजिया पकौड़े बना लिए हैं और आधी पाव में हमने कढ़ी बना रहे हैं। तो ये 1 चम्मच हमने देखिए हमने डाल रहे हैं नमक, आधी चम्मच हमने हल्दी डाल रहे हैं, आधी चम्मच और डालते हैं। इससे हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आता है, तो ज़्यादा डालें, 1 चम्मच डाल दें। और 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया, आधी चम्मच हमने पिसी हुई मिर्ची डाल दी। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला देते हैं पानी डालकर। तो मम्मी लगभग कितना पानी डालना है हमें अच्छी डालना है, यानी कि कम से कम ये डोंगा है हमारा, ये डोंगा को हमने भर देनी है। ये देखें इस मतलब पतला भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखें इस तरीके से। तो जिस कढ़ाई में हमने पकौड़े बनाए थे अब उसी में हम ये बैटर डाल देते हैं। ये देखें। तो गाइस अगर ये बैटर पतला बिल्कुल रहेगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पक के तो वैसे ही मम्मी गाढ़ी हो जानी है ना, उसी से तो स्वाद आता है। ये देखिए हमारा बैटर एकदम पतला है और पकते पकते जो है एकदम गाढ़ा हो जाता है, फिर उसी से बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखें। तो आधी की आधी चम्मच हम इसमें चीनी डालते हैं, इससे बैलेंस बहुत अच्छा बनता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भर के बिल्कुल ना डालें, आधी की आधी चम्मच डालें, यानी केवल बैलेंस के लिए। ये देखें। अब इसे हमें 20 मिनट तक पकाना है अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप बिल्कुल चलाते रहें कि कढ़ी हमारी नीचे लगे ना और अच्छी तरीके से पकती रहे, और 20 मिनट तक हमें इसी तरीके से चलाते रहना है। ये देखें। तो हमें मीडियम आंच में इस तरीके से कढ़ी पकने देना चाहिए, जो बहुत ही अच्छी स्वाद आती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्री में करें, और फ्री में करना तो बनता है, और प्लीज़ हमें आगे बढ़ाएं। ये देखें बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिल्कुल। तो हमें इसे 20 मिनट बिल्कुल अच्छा पकने देना है। हाँ, और इसी तरीके से हमें चलाते रहना है बीच बीच में। तो ये देखें 20 मिनट तक पूरी कढ़ी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है और इतनी गाढ़ी गाढ़ी बेहतरीन कढ़ी तैयार हुई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही गाइस। अब इसमें हमने पकौड़े बनाए हैं ना, अब इसे हम डाल देते हैं। और डालना तो बनता है, तो डालना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बिन पकौड़े की तो कढ़ी मज़ा ही नहीं आनी है, तो आप थोड़ा सा पकौड़ा डाल ही दें। तो ये देखें अब बचा है इसमें तड़का लगाना। तो ये देखें हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है। तो मम्मी यानी कि अब तड़का लगाना बचा है। बिल्कुल बिल्कुल। कढ़ी को हमने गैस से उतार दिया है और ये देखें हमने 3 सूखी मिर्ची खड़ी ले ली है, आधी चम्मच हमने राई ले लिया है और हमने 3 कली लहसुन को बारीक बारीक काट लिया है, आधी चम्मच हमने धनिया को अच्छी तरीके से दरोल लिया है और ये हमने आधी की भी आधी चम्मच मेथी रख ली है, ये आधी चम्मच हमने जीरा रख लिया है, 1 इंच का अदरक हमने बारीक कद्दूकस कर लिया है। अब हम तड़का लगा ही लेते हैं, फिर तड़का लगाना तो बनता है। तो ये देखें गाइस, सबसे पहले हमने लहसुन डाला, लहसुन डालना बनता है। अब ये हमने जो राई रखा है इसे राई डाल देते हैं, और ये जो हमने जीरा सब मेथी सब एक साथ हमें डाल देना है इस तरीके से। ये कद्दूकस के करके के जो अदरक रखा है ना उसे भी हम डाल देंगे, और ये हम मीठी नीम रखी हुई थी वो हमने डाल दिया। और अब इसमें हम आधी चम्मच पिसी हुई मिर्ची डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब इसमें हमारा तड़का लगाना तो बनता है गाइस। ये देखें, अब ये जो हींग है ना हम लास्ट में डालेंगे। तो मम्मी आपने हींग कितना ली थी? हमने लिया है आधी चम्मच हींग, क्यों से कि इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हमें इसीलिए हमने लास्ट में डाला है हींग, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है गाइस। और आपने मम्मी कड़ी पत्ता भी डाली थी है ना तड़के में? हाँ, तड़के में कड़ी पत्ता भी डाला। तो ये देखें हमारी कढ़ी में जो है तड़का बहुत ही अच्छा लग गया और स्वाद भी बहुत अच्छा आने वाला है गाइस। हींग का तड़का बाद में लगाएं, जिसमें खुशबू बरकरार रहेगी आपकी कढ़ी में, तो आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइस ये हमारा गर्मा गर्म मेथी कढ़ी पकौड़ा बहुत ही बेहतरीन
तैयार हो चुकी है। तो गाइस बहुत टेस्टी लगती है। तो गाइस आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, सब में बहुत बेहतरीन लगने वाली है। तो गाइस आप अपने घर पे कब बना रहे हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो दुआ में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।